हेलो, गुड आफ्टरनून। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग पर स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। बस मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। बस मैं रेडी हो गई हूँ, बस चोटी करना है। मेरे को जाना है हॉस्पिटल क्योंकि आज मेरी सासू माँ का है ऑपरेशन। शायद ऑपरेशन हो चुका होगा चालू, क्योंकि थोड़ा मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि बच्चों के कारण हो ही जाता है, क्योंकि दोनों बच्चों को संभालना फिर जाना आना तो लेट हो जाता है। तो बस अब मैं निकल रही हूँ हॉस्पिटल के लिए। तो उनका शायद ऑपरेशन हो गया होगा। भगवान बहुत अच्छे से सक्सेस हो जाए उनका ऑपरेशन, क्योंकि अच्छे से ही हो जाए। सक्सेस तो होना ही होना है, अच्छे से हो जाए, उनको कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि एक तो एज है, एज के अकॉर्डिंग पता है होती है तकलीफ़ें होती है। उनका फिर फर्स्ट ऑपरेशन है तो उनको थोड़ा ज़्यादा डर भी है। तो बस गाइस चलिए मिलते हैं हॉस्पिटल पहुँच कर। बाय। कहाँ जा रही हो? देखिए काव्यांश अभी सोकर भी नहीं उठा था। मैंने जल्दी भी टी शर्ट बनाई और लेकर आ गई हूँ, क्योंकि इधर बारिश हो रही थी। तो हमने सोचा ऑटो से जाना ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो आएंगे तो वो भीगेंगे। और फिर भी 4 बज गए थे गाइस, 4 शाम के बजे हो गए। काफ़ी लेट हो गया। अभी मम्मी ऑपरेशन से बाहर निकली हैं, तो बस अब हम लोग पहुँचते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। चलिए। देखिए गाइस कितना बारिश हो रहा है, इस कारण हमको ऑटो करके निकलना पड़ा है। ये अभी थोड़ी कम है, हाँ है बारिश, पर थोड़ी कम हो गई है। अभी नहीं तो बहुत थी, पहले तो बहुत ज़्यादा हो रही थी। बस गाइस के पापा आ जाएंगे नीचे लेने, उन्होंने बोल दिया है मैं नीचे आ जाऊँगा। चलिए गाइस तो मिलते हैं हॉस्पिटल पहुँच कर। उस साइड करो। हाँ भैया बच्चे कैसे जाऊँगी लेके उनको, दोनों को खड़े हैं पापा जी। हेलो गाइस, देखिए मेरी सासू माँ का हो गया था ऑपरेशन। वो हो गई थी रूम में शिफ्ट, मतलब ऑपरेशन हुए काफ़ी टाइम हो चुका था, क्योंकि उनको रूम में शिफ्ट करने के लिए उन लोगों ने पहले आईसीयू रूम में रखा। क्योंकि वो जो इंजेक्शन देते हैं उसको वो पूरी तरीके से, मतलब इंसान को होश में आने के बाद वो रूम में शिफ्ट करते हैं। जब तक आईसीयू रूम में रखा था तो ये दूसरे बेड पर उन्हें शिफ्ट कर रहे थे इस बेड से। तो नर्स आए थे तो वो बोल रहे थे आप खिसक के हो पाओगे। तो मैंने कहा नहीं, वो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वो हाथ से उठ नहीं सकती। तो उनको धीरे धीरे करके उन लोगों ने शिफ्ट किया, क्योंकि उनका वही हाथ था तो वो नहीं हो पा रही थी अपने हाथ से। इसलिए तो मैंने कहा उनको अच्छे से करके जाना, क्योंकि वो उठ नहीं पाएंगी। तो उनको अच्छे से शिफ्ट कर दिया गया था। इधर से उस साइड ऑपरेशन हो गया था, काफ़ी लंबा ऑपरेशन था। अब तो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि घर भी आ गए हैं ऑपरेशन के बाद। क्योंकि ऑपरेशन हुआ था उसकी, आज ऑपरेशन हुआ था और कल रखा था और परसों छुट्टी कर दी थी। कल दूसरे दिन हम लोग नहीं जा पाए थे। उसका कारण भी आप लोग देखिएगा ज़रूर आगे, कि हम लोग दूसरे दिन क्यों नहीं गए सासू माँ के ऑपरेशन होने के बाद। तो वो भी बहुत मुश्किल हो गई थी जाना, इसलिए पॉसिबल नहीं हुआ था, इसलिए नहीं गए थे। तो देखिए ये रूम में उनको शिफ्ट कर दिया गया। बस इसके बाद हम लोग थोड़ी देर और बैठे, फिर हमने कहा चलो अब निकल लेते, क्योंकि बारिश होना चालू हो गई थी। हमको घर आना था। उनका ऑपरेशन हुआ था गुजरात किडनी बड़ौदा का, काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है, काफ़ी अच्छा। इसी में मेरा बेटा भी हुआ था, डिलीवरी हुई थी जब मेरी, इसी हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी भी हुई थी। तो बस अब हम लोग निकल लिए थे, तो ये मुझे छोड़ने जा रहे थे। इन्होंने कहा चलो हम छोड़ देते। तो बस उसी के लिए हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे थे। ये गाड़ी लेने गए तो इसी टाइम इतनी बारिश हो रही थी कि हद से ज़्यादा बारिश थी। कि बारिश का मौसम ऐसा हो रहा था कि मौसम के अकॉर्डिंग बारिश बहुत ज़्यादा थी। दूसरे दिन का तो कुछ पता ही नहीं था कि बारिश क्या होगा क्या नहीं होगा, और पॉसिबल होगा आना कि नहीं होगा। और दूसरे दिन आप लोग ज़रूर देखिएगा क्यों मेरा हॉस्पिटल जाना पॉसिबल नहीं हुआ, इसका कारण आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। तो बस अब निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि ये शायद गाइस गुड मॉर्निंग। आज सुबह से इतनी बारिश हो रही है गाइस कि हम लोगों ने खाना बना के रख लिया। काव्यांश को 9:45 को डॉक्टर पे जाना था आज दिखाने। काव्यांश की भी तबीयत ठीक नहीं है, कहीं नहीं जा पाए हैं। रोड की कंडीशन ये हो रही है, मतलब सुबह मॉर्निंग से कंटिन्यू पानी बरस रहा है, कंटिन्यू पानी बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। कंडीशन ऐसी हो गई है, मैं आपको रोड का दिखा रही हूँ कि रोड दिखना बंद हो गई, लोगों की गाड़ियाँ स्लो चल रही है, इतनी बुरी कंडीशन है। देखिए आरोही जिद कर रही है मुझे छत पे नहाने जाना है, मतलब लगातार पानी। मतलब हम लोग पूरे रेडी हो गए थे, मैंने हेयर वॉश वगैरह करना था, सब कुछ रेडी थे कि हॉस्पिटल जाना है, मम्मी पापा के पास भी जाने का था, पर कहीं नहीं गए। आज हम लोग सिर्फ घर के अंदर बैठे हुए हैं। देखिए आरोही भी तैयार है, मैं आपको रोड का सीन दिखाती हूँ, रोड पे क्या कंडीशन हो रही है। देखिए गाइस बाहर की कंडीशन क्या हो रही है। उधर तो रोड तो दिख ही नहीं रही, मोबाइल में तो कुछ आ ही नहीं रहा है रोड का। इतनी
मतलब रोड पे इतना वो देखिए गाइस, थोड़ी सी रोड दिख रही है, देखिए वहाँ पे गाड़ी कैसी स्लो स्लो चले। इतनी बारिश है गाइस, आज इतनी बारिश है कि मेरे मिश्रा बोल रहा है कि मैं चला जाता हूँ पापा के पास, आपको रोड के कुछ वीडियो भी शूट करके दिखाऊंगी कि देखिए गाइस वो बस जा रही है। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है गाइस, देखिए ये देखिए वो बस दिख रही है, हल्की हल्की बस लग रही है, देखो ये गाड़ियाँ दिख रही है। मतलब आज स्कूल की भी छुट्टी कर दी गई है कि आप अपने अपने बच्चों को ले जाइए 10 बजे, और 24 घंटे के लिए बहुत तेज़ बारिश बताई गई है गाइस। मतलब बहुत कंडीशन ख़राब है, आपको मुझे बहुत ज़ोर से बोलना पड़ रहा है कि मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। चलिए गाइस फिर मिलती हूँ कुछ देर बाद। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बस आज है ना, मेरा कल का ब्लॉग तो कुछ ही शूट हुआ था। कल इतनी बारिश थी कि कल हम हॉस्पिटल नहीं जा पाए, और ये भी तो गए थे, ये तो शाम को 7 बजे यानी 7:30 बजे बारिश बंद हुई तो ये गए, तो पूरे रास्तों पे पानी था कि मतलब इतना पानी था कि निकलना भी बहुत मुश्किल की बात थी। तो ये रिटर्न लौट कर आ गए। एक्टिवा के ऊपर से पानी जा रहा था, जहाँ पैर रखने का होता है वहाँ से काफ़ी कार वगैरह ये करे इतनी खड़ी है, बीच पानी में खड़ी करके छोड़ के चले गए, बंद हो गई है। तो इन्हें फिर मम्मी को कॉल कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊँगा आज क्योंकि बारिश ज़्यादा है। बस अभी बज रहे हैं 9:35। बस मेरा सारा काम हो गया, पूजा वगैरह देखिए मेरी यहाँ पर भी पूजा हो गई है, बस सब काम हो गया है। बस मैं नाश्ता बना रही हूँ पोहे का, और फिर मैं लेकर बस निकलती हूँ क्योंकि आज बारिश नहीं है। देखिए गाइस आज कितना खुला हुआ है, हल्की धूप तो नहीं है पर खुल गया है, पर सूखा नहीं है, अभी ज़मीन नहीं सूखी है, और रास्तों पे अभी भी पानी है। कहीं बांध वगैरह जो होते हैं ना उनका पानी छोड़ दिया गया है, नदियों का। तो अभी शहर में पानी अभी है क्योंकि क्लियर आज छुट्टी है, स्कूल की आरोही की छुट्टियां वगैरह कर दी गई है क्योंकि अभी पानी छोड़ा गया है, तो कहीं पानी शहर में फिर से ना आ जाए इसलिए। तो चलिए गाइस आज हॉस्पिटल जाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से। चलिए बाय। ये नेक्स्ट डे हो गया था, फिर नहीं जा पाए थे क्योंकि बारिश इतनी हुई थी कि ये रास्ते सारे बंद हो गए थे, तो हम लोगों का जाना नहीं हो पाया था। जितना भी बेसमेंट वाला इधर का एरिया है सब पानी से अभी भी फुल था। मैं वही देख रही थी कि सारे बेसमेंट एरिया फुल हो चुके थे। तो बस हम लोग पहुंच गए थे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के बाद हमको जाना था मार्केट क्योंकि मम्मी के लिए ले रही थी मैक्सी, जो आगे से बटन वाली या चेन वाली चाहिए थी क्योंकि वो पहन नहीं सकती थी। तो बस मैं वो लेके मतलब काव्यांश को लेकर आ रही थी वहीं छोड़कर, और हम लोग निकल लिए थे मार्केट के लिए क्योंकि आज होना है उनकी हॉस्पिटल से छुट्टी। तो हमने कहा चलो वो भी ले लेते हैं। तो वो मैंने सूट नहीं किया था जब हम उनके पास पहुँचे थे वो, तो क्योंकि इतना सूट कुछ नहीं किया था, बस हम लोग मार्केट के लिए निकल लिए थे। तो हमने कहा जल्दी जल्दी से मार्केट से लेकर आ जाते हैं क्योंकि पानी शहर में ना आए उससे अच्छा है, क्योंकि नदियों में का पानी छोड़ दिया गया है तो कहीं आ भी सकता है। तो बस जल्दी से हम लोगों ने मार्केट पहुँचे, और देखिए ये मार्केट में भी पूरा पानी भरा हुआ था। जिस एरिया में देख रहे थे उधर सब दूर पानी भरा था, नीचे नीचे। ये शॉप वगैरह है, इनकी शॉप में पानी आ चुका था तो ये लोग क्लीन कर रहे थे, सारी शॉप ओपन हुई थी हाल ही। तो बस मैंने कहा चलिए चलो शॉपिंग कर लेते हैं जो लेना है, क्योंकि वैसा कुछ नहीं लेना, सिर्फ उनके लिए गाउन ही लेना था क्योंकि वो हॉस्पिटल से आज होना है उनकी छुट्टी डिस्चार्ज। तो मैंने कहा लेकर आ जाते हैं। तो देखिए फिर हम लोग हॉस्पिटल आए तो देखिए ये उनका हाथ का ऑपरेशन हुआ है कंधे का, यही उनका फ्रैक्चर था, मतलब बोन टूट गई थी। ये पूछा यार ये क्या है, तो मैं उससे बता रही थी ये ऑक्सीजन का है। तो ये कोविड के टाइम से बहुत अच्छा कर दिया गया है, फैसिलिटी सभी हॉस्पिटलों में फिक्स। तो बस यहाँ हम लोग अपनी है ना कैब बुक कर रहे थे क्योंकि कैब बुक करने के बाद ही उनको ले जा सकते हैं, ऑटो में तो वो जा भी नहीं सकते हैं। तो बस कैब बुक की, बस उसके बाद हम लोगों ने कहा चलो निकलते हैं, लेट हो जाएंगे। तो बस ये पैकिंग की, जल्दी जल्दी सामान जो भी रखना था वो सब रखा, बाहर आ गई थी मैं। ये कोई अंकल को लेके आए थे, मेरे जस्ट बगल वाले रूम में अंकल थे। और जो ये रूम दिख रहा है इसके जस्ट सामने वाला, जब काव्यांश हुआ था मैं उस रूम में थी, मतलब इसके सामने वाले रूम में काव्यांश हुआ था, मतलब हुआ होने के बाद मैं उस रूम में शिफ्ट हुई थी, इस रूम में मैं थी। तो बस अब यहाँ पर है ना आंटी थी, उनने बोला मम्मी को कि चेयर पर बिठाकर छोड़ने चलूँ, तो मम्मी ने मना कर दी नहीं मैं चल पाऊँगी। तो बस ये आरोही जा रही थी बुलाने कि चलो मम्मा दादू दादी चलो जल्दी घर, बहुत देर हो गई। तो बस देखिए ये आंटी आई थी, उन्होंने बोला मैं चलूँ छोड़ने, तो मम्मी ने मना कर दिया था नहीं मैं चलकर जा सकती थी। तो ये पापा ये हैं, और अंदर से मम्मी आ रही थी, बस मम्मी को लेके निकल लिए थे क्योंकि एक हाथ में वो मैक्सी नहीं पहन पा रही थी, अभी वो एक ही हाथ में मैक्सी पहन रही थी। तो बस थोड़ा वॉइस ओवर में आपको साउंड आ रहा होगा क्योंकि काव्यांश मेरे पास बैठा हुआ है तो वो थोड़ा रो रहा है। तो बस पापा जी ने अपलिफ्ट बुलाया, तो बस मम्मी के हाथ में बेल्ट रह गया था लगा हुआ हॉस्पिटल का, तो मम्मी बस वही निकलवाने गई थी सिस्टर के पास। तो सिस्टर ने बोला आप नहीं निकाल पाओगे, लाओ मैं निकालूँ, बहुत अच्छी सिस्टर है ये वाली।
मेरी बात भी हुई, बहुत अच्छा, नेचर वाइज भी काफ़ी अच्छा है। देखो मम्मी से बात कर रही थी, तो बस जब तक लिफ्ट आने वाली थी तो मैंने पूछा लिफ्ट नीचे जा रही है, तो ना हाँ नीचे ही जा रही है। तो बस हम फिर निकल लिए थे। देखिए वो बातें कर रही है, तो हम लोग हंस रहे थे कि बहुत अच्छी सिस्टर थी वो। बस हो गया मम्मी का ऑपरेशन, बस अब घर आ गई थी। अब कोई टेंशन नहीं है, से देख रेख हो जाती है। जाने आने की टेंशन थी, और सबसे ज़्यादा टेंशन क्या हो रही थी कि बारिश हो जाती है तो हॉस्पिटल पहुंचना पॉसिबल नहीं हो रहा था। वो तो ये अच्छा है कि हॉस्पिटल में सारी सुविधा है, मतलब कैंटीन वगैरह सब कुछ अच्छी है, तो पापा को कोई दिक्कत नहीं हुई। क्योंकि खाना नहीं गया, एक दिन जा पाए तो नाश्ता खाना चाय पानी सब कुछ हॉस्पिटल में था, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। बस अब हम लोग निकल रहे थे घर के लिए। भगवान जो भी हुआ, ज़्यादा कुछ ऐसी कठिनाई नहीं आई। जो हुआ बस जो होना था वो तो होकर ही रहता है, क्योंकि कभी भी भगवान कभी गलत नहीं करते। और जो होता है देखो अब कुछ कह नहीं सकते इसके लिए, अब वो होना था। गाड़ी फिसल गई, शायद पापा से दोनों ब्रेक लग गए थे गाड़ी के, इसलिए गाड़ी फिसल गई थी बस। तो यहाँ हमारी कैब आने वाली थी, तो हम कैब का इंतज़ार कर रहे थे। तो आरुई आगे आगे जा रही थी। इधर क्या शूज वगैरह सब नीचे रखना पड़ते हैं, ऊपर पहन कर नहीं जाने देते हैं। तो इधर शूज का वो है काउंटर, उधर से पापा पहन के आए, फिर मैं भी पहन के आई। इधर है गणपति का मंदिर, यहाँ पे गणपति मंदिर है। यहाँ पर पंडित जी बस पूजा करने आए हुए थे, तो यहाँ चल रही थी भगवान जी की पूजा। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ जूम करके। और काफ़ी बारिश थी, मतलब आज भी बारिश हुई है। दूसरे दिन जिस दिन मैंने उनकी छुट्टी कराई है उस दिन भी काफ़ी बारिश हो रही थी, मतलब इतनी ज़्यादा था मौसम कि मतलब यहाँ बारिश हो चुकी थी और धूप भी आ जाती है। एक तो प्रॉब्लम ये धूप आ जाती है, बारिश होती है धूप आ जाती है, बारिश होती है धूप आ जाती है। तो बस यहाँ कैब का इंतज़ार कर रहे थे। मम्मी को इधर बिठा दिया था कि यहाँ चेयर वगैरह लगी थी, मैंने कहा आप बैठ जाओ भी, अभी जाने कितनी देर में आएगी। वैसे दिखा तो रही थी कि अभी आने का है, पर अभी तक आई नहीं थी कैब। तो बस मम्मी बैठ गई थी, तो बस हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया। बस फिर कैब आई और हम लोग निकल लिए थे घर के लिए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, क्योंकि सारे रास्ते बंद हो चुके थे। कैब भी नहीं आ रही थी क्योंकि वो पानी का पहले पूछ कर आ रही थी। बस गाइस आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइस आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। जो भी आपको मेरा वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।